हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत थ्योरम नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 में दिया गया प्रूफ दैट द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि किसी भी दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो क्या लिखते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में बस हमें इतना दिया गया है कि एबीसी एक ट्राइंगल है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे गिवन ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है ना, हमें तो इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। ABC एक ट्राइंगल है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ठीक है ना, हमें ये प्रूफ करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। दूसरा, अगर हम देखिए यहाँ पर दो का अगर सम करिएगा तो तीन कंडीशन यहाँ पर आएगा, तीन केसेस उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, और तीसरा कंडीशन आप ये लिख सकते हैं कि AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। ये तीनों केसेस हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ये काम कर सकते हैं कि किसी एक को अगर प्रूफ कर दें, और तो हम उसके बाद ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन। ओके, मतलब कि एक हमें प्रूफ करना है और बाकी हम सिमिलरली लिख देंगे कि सम ऑफ दीज टू एंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर अगर टू प्रूफ हमें करना हो और अगर उसमें कंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उसके बाद फिर प्रूफ करते हैं। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमें BA को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड BA अप टू D such that AB इज इक्वल टू सच दैट ये BA को हमें एक्सटेंड करना है D तक। ठीक है ना, और किस प्रकार से, सच दैट AD इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समझिए, हम BA को एक्सटेंड करेंगे तो इसे एक्सटेंड कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक, और ये कुछ इस प्रकार से एक्सटेंड करना, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा D है, इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये D है, तो ये जो AD जो है, AD हमारे किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। ये हमें कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसको क्या करिए, इसको आप मिला दीजिए इससे। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए कि एक्सटेंड किए BA को अप टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AC। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ में करना क्या है, तो हमें ये शो करना है, पहला वाला हम शो कर देते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो हम पहला वाला प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो इन ट्राइंगल ACD वी हैव, यहां पर क्या कंडीशन हमारे पास दिया गया है, AD इज इक्वल टू AC बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ये बाय कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ये दोनों इक्वल दिया गया। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर दो एंगल भी इक्वल होगा। AD का कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एंगल ये फॉर्म कर रहा है, इट मींस ACD, एंगल ACD। ठीक है ना, और AC के अगर देखा जाए, AC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है। ठीक है, इट मींस हम यहाँ लिख सकते हैं ADC। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए, तो अगर मैं ये दोनों इक्वल है तो ACD में अगर मैं ये एंगल ऐड कर दूं, ये एंगल ऐड कर दूं, तो ये क्या होगा, इस साइड बड़ा हो जाएगा। इट मींस यहां समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एंगल ACD जो दिया गया, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं किसको, एंगल ACB को ऐड कर रहा हूं, ACB को। अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, अगर दो नंबर है 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, यहां पर समझिए 5 इज इक्वल टू 5 दिया गया, इसमें अगर मैं 0.00000001 भी अगर ऐड कर दूं, तो ये जैसे 0.0000 कितना भी आप जीरो लिख लीजिए, ठीक है, फिर भी ये किससे, 5 से अब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहां पर भी है, ये मैं एंगल ऐड कर दिया हूं तो जाहिर सी बात है इससे ये बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, दिस एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ADC। ठीक है ना, अब यहां से आप ये लिख सकते हैं कि ये दोनों को अगर ऐड करें तो आप ये लिख सकते हैं, एंगल BC
BCD, क्योंकि ये छोटा सा एंगल ये आपको दिख रहा है और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आप लिख सकते हैं BCD, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए तो अगर BCD अगर बड़ा है, BCD बड़ा है तो हम ये देख चुके हैं इससे पहले वाले थ्योरम में कि अगर एंगल अगर कोई बड़ा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो BCD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड BD है, ठीक है ना। BCD का मतलब अब ये बड़े वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, BCD ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये टोटल जो एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो BD है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD इज ग्रेटर देन ADC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अगर बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है, इसे इरेज कर दूं तो ये जो एंगल है इट मींस यहाँ पर ADC ये एंगल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। और BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BD को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AD लिख सकते हैं, बिल्कुल। BD को हम AB प्लस AD लिख सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन BC। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए तो हम कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से देखे थे कि AD इज इक्वल टू AC, तो यहां पर बस हम क्या करेंगे, AB प्लस AD के जगह पे क्या यूज करेंगे, AC यूज करेंगे, दैट इज ग्रेटर देन BC। तो ये हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो है AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC एंड थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। इस प्रकार से ये दोनों भी हमारा जो स्टेटमेंट होगा दैट इज ट्रू। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इट मींस नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, ठीक है ना। और इससे पहले वाले वीडियो सारे अपलोड किए जा चुके, सारे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे थ्योरम्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में वो चैप्टर का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा। तो आपको अगर वहां से कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो इससे पहले वाले टॉपिक में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए तो गुड बाय, जय हिंद।